जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं का हिंदी अध्याय 6 जिस पाठ का नाम है बहादुर, इसके हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम से रिलेटिव है। ठीक है, तो चलिए हम अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, जो पाठ है बहादुर, इस पाठ के जो लेखक है अमरकांत है, और जो बहादुर पाठ है वह क्या है, एक कहानी है। ठीक है, इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत। और जो बहादुर पाठ है यह क्या है, निबंध है या कहानी है, इसे करके ऑप्शन में आपको देता है। तो याद रखना बहादुर क्या है कि कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए। ऑप्शन है आपका 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में। तो जो अमरकांत जी थे वो स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे, तो वह जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है कि मौत का नगर किसकी रचना है। तो जो मौत का नगर है वो किसकी रचना है, अमरकांत जी का है या रामचंद्र शुक्ल का है या बाबूराम सक्सेना या गुराकर मूले का। तो बताइए कौन सा है। तो जो है ना मौत का नगर, यह जो किसकी रचना है, अमरकांत जी की यह भी रचना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है आपका कि बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबूराम सक्सेना का या गुराकर मूले का। तो किन का है, तो जो ये भी है आपका बीच का दीवार, यह भी किसके रचना है, अमरकांत जी की ये भी रचना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है, देखिए व्याकरण से संबंधित है कि 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जो 9 2 11 मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, भाग जाना। 9 2 11 मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न है कि माँ के डर से लड़का, यानी किस लड़का की बात की जा रही है, यहाँ पे बहादुर की बात की जा रही है। यानी माँ के डर से जो बहादुर है वह रात भर कहाँ छिपा रहा। तो कहाँ छिपा रहा, ऑप्शन है आपका पहाड़ों में, पहाड़ों पर या जंगलों में या पड़ोसी के घर या विद्यालय में। तो बताइए माँ के डर से जो बहादुर था वह रात भर कहाँ छिपा रहा, कहाँ पे छिपा रहा जी। तो माँ के डर से जो बहादुर था वह रात भर जंगलों में छिपा रहा। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जंगल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। और छठवां प्रश्न है आपका कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या राम विलास शर्मा या अमरकांत। तो किन की है, मित्र मिलन जो है यह भी किन की रचना है, अमरकांत जी की रचना है। तो आपका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमरकांत। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। जो लेखक की पत्नी थी उसके रिश्तेदार किस दिन आए थे, रविवार के दिन आए थे या सोमवार के या मंगलवार के या बुधवार के। तो बताइए जो लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे वह घर पे कब आए थे, लेखक के घर पे कब आए थे। तो वह उस दिन कौन था दिन थे, रविवार था, यानी रविवार के दिन आए थे। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रविवार। अब हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। निर्मला पूछती है या किशोर या लेखक या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो निर्मला है ना, यह लेखक की पत्नी है निर्मला। ठीक है, याद रखना है, जो बहादुर पाठ के जो लेखक है अमरकांत, इनकी पत्नी है निर्मला। तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है बहादुर से। निर्मला पूछती है यानी लेखक की पत्नी, या किशोर पूछता है या खुद लेखक पूछता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन पूछता है, तो निर्मला पूछती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। निर्मला पूछती है कि बहादुर से कि तुमको अपनी माँ का याद नहीं आती है। ठीक है, तो आपका सही जवाब निर्मला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। और 9वां प्रश्न है आपका कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो कौन है जी, अमरकांत है ना।
ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत थे। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा अमरकांत। अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, और 10वां प्रश्न है आपका कि बहादुर कितने वर्ष का था, यानी बहादुर कितने वर्ष का लड़का था? 10-11 वर्ष का था या 9-10 वर्ष का था? देखिए यहाँ पे थोड़ा आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? बी। या 12-13 वर्ष का था या 13-14? तो बहादुर कितने वर्ष का था? तो जो बहादुर था ना वो 12-13 वर्ष का एक लड़का था, ठीक है, याद रखना आपको। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर या दिल बहादुर या कुल बहादुर या गुल बहादुर? तो बताइए क्या था? तो जो बहादुर का पूरा नाम था ना वह दिल बहादुर था, ठीक है, दिल बहादुर था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा दिल बहादुर। अब हम बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर, और 12वां नंबर जो प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की नौकरानी थी या कहानीकार की बहन या कहानीकार की पत्नी या कहानीकार की मौसी? तो जो निर्मला थी वो कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी, यानी लेखक की क्या थी? पत्नी थी, ठीक है, यानी अमरकांत की पत्नी थी वो इस कहानी में। अब हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। अब 13वां प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पूना से या इंदौर से या पटना से या नेपाल से? तो बताइए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो जो बहादुर था वह नेपाल से भाग कर आया था। और यहाँ से एक प्रश्न भी, बहादुर कौन सा लड़का था? तो बहादुर एक नेपाली लड़का था, कि वो नेपाल से भाग कर आया था। तो सही जवाब का क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, और 14वां प्रश्न है कि कहानीकार के लड़के का नाम था, यानी कहानीकार के जो लड़के थे उनका क्या नाम था? किसलय या कासू या केसु या किशोर? तो बताइए, यानी कहानीकार माने जो कहानी अमरकांत की बात यहाँ पे की जा रही है। जो अमरकांत थे उनके पुत्र का नाम क्या था? तो अमरकांत के पुत्र का नाम क्या था? किशोर था। क्या नाम था? किशोर था। अमरकांत यानी हाँ उनके लड़के का नाम किशोर था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी। अब हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये या 50 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये? तो बताइए कितने रुपये? तो रिश्तेदार की जो पत्नी के थे वो 11 रुपये खो गए थे। कितने रुपये? 11 रुपये, याद रखना। अब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, या कहानीकार के रिश्तेदार ने, या कहानीकार के साले ने? तो जो रुपये खोने का जो प्रपंच था वह किसने रचे थे? कहानीकार के रिश्तेदार ने रचे थे, ठीक है, बाकी कोई दूसरा नहीं रचा था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था या पहरेदार था या नौकर था या फौजी था? तो बताइए, जो बहादुर था वह कहानीकार के घर के एक नौकर था। क्या था? नौकर था, ठीक है। तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा, नौकर। बहादुर एक नौकर था। अब हम बढ़ते हैं 18वां नंबर प्रश्न की ओर, और 18वां नंबर प्रश्न है कि बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है या मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक है या वैज्ञानिक है? तो जो बहादुर जो है वह एक सामाजिक कहानी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी सही जवाब का सी हो जाएगा, सामाजिक। अब हम बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वां नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, या माँ की मार के कारण, या शहर घूमने के लिए, या भ्रमवश? भ्रमवश इन समझते यानी भ्रम के कारण। तो जो बहादुर था वह माँ के मार के कारण, यानी माँ बहादुर को बहुत पीटती थी, इसीलिए जो बहादुर था ना वो घर छोड़ के भाग गया था। और माँ जो पीटती थी ना बहादुर को, उसका रीज़न था क्योंकि जो बहादुर था ना वह भैंस को बार बार, क्योंकि जो बहादुर की माँ थी ना वह एक बहुत अच्छे भैंस रखी थी, तो बहादुर क्या करता था? बार बार इस भैंस को मार देता था। तो इसीलिए भैंस के मारने के कारण माँ बहादुर को पीटती थी। तो जो बहादुर था ना वो माँ के पीटने के कारण बहादुर जो था वह घर छोड़ के क्या हो गया था? भाग गया था, ठीक है। तो ये आपका, तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो माँ के मार के कारण भाग गया था। नहीं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, और इसका आखिरी जो प्रश्न है क्या है कि बहादुर कहानी के लेखक। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है?
अमरकांत। तो कहने का मतलब कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था कि 1925 में या 1930 में या 1935 में, तो किस में हुआ था, तो जो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपका सही जवाब बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मात्र 20 ऑब्जेक्टिव है। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।